लगता है यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बीते दिनों भारत को जो इंटरपोल की धमकी दी थी वो अब यूक्रेन की ही गले आ चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज देखने को मिल रही है जिस पर अगर भारत अमल करता है तो यूक्रेन के जो 6 लोग एनआईए ने गिरफ्तार किए हैं तो उनका जेल में चक्की पीसना तय है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेनी आरोपियों को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है और इसे लेकर कुछ हद तक भारत ने यूक्रेन को अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है कि वो आगे इन यूक्रेनी आरोपियों के साथ क्या कर सकता है। तो बहुत बड़ा अपडेट है, इसीलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल होगा जिसके मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए द्वारा बीते दिनों पकड़े गए 6 यूक्रेनी सिविलियंस पर बिना परमिट भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में घुसकर और वहां से गुप्त तरीके से म्यांमार जाकर ड्रोन एवं आतंकी ट्रेनिंग से जुड़े काम में शामिल होने का आरोप सिद्ध हो चुका है। एनआईए के डायरेक्टर जनरल सदानंद दाते ने कहा है कि ये बात सच है कि यूक्रेन के ये लोग म्यांमार के आतंकी संगठन जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, असम उग्रवादी संगठन उल्फा 1 और मणिपुर का उग्रवादी संगठन पीएलए के नेटवर्क से जुड़े थे और इनके साथ मिलकर हथियार एवं आतंकी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। अब आपको भले ही ये सारे संगठन भारत के राज्यों के लग रहे हो, लेकिन ये सारे संगठन म्यांमार के जंगलों से अपने नेटवर्क को चलाते हैं, इसलिए भारत के नॉर्थ ईस्ट में सहसा किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती। एनआईए के अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास अभी तक जितने भी सबूत आए हैं उन्हें देखते हुए इन यूक्रेनी आरोपियों पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्यवाही होगी, जिसके अंतर्गत या तो इन्हें 2 से 8 साल के बीच जेल होगी या भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। सजा काटने के बाद ही इन्हें यूक्रेन डिपोर्ट किए जाएंगे। अभी भी उनके केस कोर्ट में जारी है, लेकिन इन पर से आरोप अब सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए इन्हें सजा तो मिलेगी ही। अब हो सकता है कि इस खबर को देख यूक्रेन और तिल मिलाए, क्योंकि बीते कई दिनों से यूक्रेन इन्हें छुड़वाने के प्रयास कर रहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने आईसीजे से लेकर इंटरपोल की तक धमकी दी थी, लेकिन भारत के आगे उसकी एक नहीं चली। इवन भारत ने यूक्रेनी राजदूतों को मामूली काउंसलर एक्सेस तक नहीं दिया। इससे आप ही समझ जाना कि भारत सरकार देश हित को लेकर कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती। वैसे मेरे हिसाब से इन यूक्रेनी लोगों से जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अब चूंकि इन पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं, तो आप ही बताना इन पर क्या एक्शन लेनी चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।